ऐसे अभ्यासियों में कुछ अभ्यासी ऐसे पाए गए हैं कि उनके अंदर एक इच्छा रहती है। वो इच्छा कोई संसारी नहीं होती है। उनकी इच्छा होती है कि जीव के कल्याण के लिए अगर मुझे इस संसार में दोबारा आना पड़ा तो मैं आ जाऊंगा। वैसे तत्वज्ञानी इस संसार में आने का कोई कारण नहीं होता। इस संसार में आने का कारण होता कर्म। जैसे कि अभी थोड़े समय पहले एक लड़की ने कहा ऐसे कुछ, शायद ईश्वर के कारण आना पड़ा, लेकिन कर्म के कारण आना पड़ा। जब चित्त में कर्म रह ही नहीं जाएगा तो संसार में आने का यानी जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बनता है। भाई संसार में आने का कारण संस्कार होते हैं, कर्माशय होते हैं, यानी कर्म होते हैं, तो कभी संसार में नहीं आते। कर्म तो रह नहीं गए, ज्ञान से युक्त है उसका चित्त। ऐसा चित्त ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी हो जाता है। जब ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी हो जाता है तो ईश्वर की इच्छा, अभ्यासी की इच्छा अर्थात योगी की इच्छा, योगी की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। अरे भाई जब दोनों के चित्त एक ही में मिल गए, अंतर्मुखी का अर्थ समझ रहे होंगे, तो कोई भिन्नता ही नहीं रह गई। तो इसलिए योगी जन जो करते हैं ईश्वर को मंजूर होता है। जो उसके चित्त में प्रेरणा उठती है, अंतःकरण प्रेरणा उठती है, तो कहा जाता है और सत्य भी है कि ईश्वर की इच्छा है वो करने लगता है। ऐसा अभ्यासी अर्थात ऐसा योगी अगर किसी को कुछ दे रहा है तो दे रहा है, दे दिया तो दे दिया। प्रकृति की इच्छा है कि नहीं है इससे उसे मतलब नहीं है। प्रकृति देना चाहती है कि नहीं देना चाहती नहीं है, उसने दे दिया तो दे दिया, प्रकृति को भी मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति नहीं पुरुष प्रकृति के सिद्धांत को माना तो माना, नहीं माना तो नहीं माना। वो दोनों अवस्थाओं में रहता। कभी मन आ गया तो उसके सारे नियमों को पालन करता है, ऐसे ही जीवन जी रहा। और मन आ गया तो उसके नियम का पालन ही नहीं करता, वो अपनी मनमर्जी करता। वो जो अपनी मनमर्जी करता है उस प्रकृति को मानना पड़ता है, क्योंकि उसके चित्त पर प्रकाश का अखंड प्रवाह बह रहा है। वहाँ तो अखंड प्रवाह बह रहा है, तो फिर प्रकृति को ना मानने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसने उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। जब वास्तविक स्वरूप का जान लेता तो उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उस अभ्यासी के ऊपर अपरा प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता है। जिसने जान लिया कि ये सर्प नहीं रस्सी है तो उसे डर किस बात का है उस जगह पर। इसी प्रकार जिसने जिसकी वास्तविकता का भान कर लिया है तो उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.